नेवर डू दीज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द नीट एग्जाम। सही सुना आपने माय डियर फ्रेंड्स। यार मेहनत आप लोग बहुत कर रहे हो यार, मुझे क्या बताऊं मैं आपको, मैं इमोशनल हो जाता हूं कभी कभार आपकी मेहनत देख के। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि टेलर के बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाईवे पे पेरेंट्स उनके टायर का काम करते हैं, है ना, और तब भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है, लेकिन एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स मुझे बहुत दुख भी होता है। आप पूछोगे दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है ना यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि लास्ट टाइम में गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने सेशन बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप जान सको क्या क्या चीजें नहीं करनी है नीट एग्जाम में, गलती से भी नहीं करनी है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कभी भी ये चीज मत करना, बबलिंग मिस्टेक। बहुत सुना हुआ कि गोला भरते भरते गलत हो गया। अब मेरी चीज समझो, अगर आप कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें तुक्का लगा रहे हो, उसमें तो सही होगा या गलत होगा। अब एक मेरी बात समझो, उसमें चांस ये भी तो है कि आपका पॉजिटिव हो जाए मार्क्स, ठीक है, जब आप तुक्का लगा रहे हो। लेकिन आप अगर बबलिंग मिस्टेक कर रहे हो ना, आपने जानते हो क्या किया है, जो आपको क्वेश्चन आता था उसका आंसर को, जो आंसर फॉर एग्जाम्पल बी था, बी को छोड़ के आपने ए सी या डी पे अगर मारा है तो आप श्योर शॉर्ट -1 मार्क्स ले जा रहे हो मेरी। और आपको देखो फर्क -1 का नहीं पड़ा, आपको 5 नंबर का फर्क पड़ गया माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपके 4 नंबर आने वाले थे, 1 नंबर आप लूज कर चुके हो। ये गलती कभी नहीं करनी। आप बोलोगे यार सर मैं जान के तो नहीं करता यार, गलती है, कोई भी जान के यार गलती क्यों करेगा। लेकिन बात यह है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? मैंने यार एक पूरा सेशन बनाया है कि मैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया करता था नीट का। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे जरूर देख लेना, है ना। इस सेशन के बाद आप उसको जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं कभी भी यार बबल भरता ही नहीं था इनिशियली, मैं केवल स्लैंड करता था। मैंने और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि मैं क्या करता था, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, इस सेशन के बाद आप देख लेना उसे, ठीक है। सेकेंड चीज क्या नहीं करनी यार, पेपर आता हुआ भी गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बहुत टेंशन में आ जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि फालतू गलती करते हैं, कि हम लोग पढ़ते नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज दिस एक्सेप्ट, हम लोग ये सोचते ही नहीं है, एक्सेप्ट लगा होता है। तो अब यार या तो आप एक्सेप्ट पढ़ लियो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लियो, तब गलती नहीं करोगे, या फिर आपने अगर चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़े तब गलती नहीं करोगे। क्योंकि देखो समझो, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आपको उसमें से यार 3 ऑप्शन सही लग रहे होंगे यार, है ना, तो आप समझ जाओगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना। तो यार देखो, पहले हम लोग को यार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ही है, और अपने हम लोग के लिए क्या रखना है, एक सेफ्टी मेजर ये रखना है कि यस, अगर हमें एक ऑप्शन में पूरा कॉन्फिडेंस भी है ना, तब भी हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्योंकि यार एक और दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग की ये दिक्कत होती है, इंपल्सिव होके पहला ऑप्शन मार्क कर देते हैं, ए करके आ जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि यार मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था, ऑल ऑफ दीज भी था, है ना। तो ये चीज नहीं करनी, अच्छे से क्वेश्चन को हमें पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाती है, तीसरी चीज आती है हीट प्रॉब्लम। देखो मेनली जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं उनके लिए ये और ज्यादा सीवियर है यार। ये समझो मई 3, 2020 को कितनी ज्यादा गर्मी होती है उस वक्त। द सन इज ऑन द टॉप, टेम्परेचर इज अराउंड 40-45 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का भी जो टेम्परेचर था, ज्यादातर जो स्कूल्स हैं जहां पर आपकी नीट का एग्जाम हो रहा है, एयर कंडीशन तो है नहीं। दिक्कत क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है हम लोग की जो कोचिंग है, ज्यादातर जो कोचिंग है वो एयर कंडीशन है। अब दिक्कत ये आती है, हम लोग ने जो कोचिंग में टेस्ट दिए होते हैं वो दिए होते हैं एयर कंडीशन में, और हम लोग का जो मेन एग्जाम होता है वो होता है भद्दर गर्मी में। अब हमें क्या करना है, देखो मैं क्या करता था मैं अपना बता सकता हूं। मैं यार फॉर एग्जाम्पल इवन मेरे घर में एसी लगा हुआ है ना, तो मैं जब लास्ट टाइम में अप्रैल और मार्च अप्रैल में, जब मैं लास्ट में जो अपने मॉक टेस्ट अपीयर कर रहा था, उसमें मैं क्या चीज कर रहा था, मैं पंखा तक बंद कर देता था, बहुत गर्मी लगेगी। और मेरा पता है जो मैंने मॉक टेस्ट में 1-2 मार्क्स जो मैं घर पे अटेम्प्ट करता था, उस पर कुछ में यार फर्क भी पड़ा उसकी वजह से। यार नहीं बियर होता यार एकदम से। यार एक बंदा जो एसी में था इतने टाइम से पढ़ाई कर रहा था, आप उसका पंखा तक बंद कर दे रहे हो। लेकिन फिर मैं एडजस्ट हो गया, इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। एंड थैंक गॉड जिस स्कूल में मेरा था उसमें पंखा चल रहा था, और पंखा मेरे पास ही था। लेकिन उससे एक और दिक्कत आ जाती है, जानते हो क्या, पेपर उड़ने लग जाते हैं।
तो यार ये सारा चीजें हम लोग को रेडी होके जानी है, सोच के जाना कि यार ऐसा होगा, है ना। और इसके अलावा हम लोग क्या गलती कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि हम लोग को ये तो पता है कि यार अब इतना इतना सब जब हम लोग को समझ में आ गया कि हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है टेंशन की प्रॉब्लम, कि हम लोग ऐसे अच्छा कर रहे होते हैं, इवन मॉक टेस्ट में भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जब नीट का दिन आता है उससे एक तो पहले जिस पिछले दिन इतनी ज्यादा टेंशन होती है यार कि समझ नहीं आता यार, आ गया फाइनली वो दिन जिसका हम 2 या 3 साल से इंतजार में थे। इट इज द डूम डे, इट इज द डिसाइडिंग डे कि आपका क्या होगा। यार ऐसे सोच के नहीं देना है नीट। मैं क्या करता था, मैं अपना बताता हूं, मैं जो मॉक टेस्ट देता था वो ये सोच के देता था कि यार मैं नीट दे रहा हूं, और मॉक टेस्ट की मैं प्रिपरेशन भी ये करके दे रहा था कि भाई मान के चलो नीट, मतलब मैं साइकिल अपने आपको ऑटो सजेशन देता था कि मान के चलो नीट होता तो मैं क्या कर रहा होता। और मजेदार बात जानते हो, जिस दिन मेरा नीट था उस दिन मैं सोच रहा था इट इज जस्ट लाइक अनदर मॉक टेस्ट। तो मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे नीट के दिन भी उतनी टेंशन थी या जितना मैं उतना ही रिलैक्स था जितना मैं मॉक टेस्ट रहते हुए रहता था। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। सो अब इससे क्या होता है कि टेंशन आपको कम होगी, तो उसके साथ आपकी नींद अच्छी आएगी नीट के पिछले वाले दिन। और उससे ज्यादा भी एक और चीज आपके साथ क्या होगी कि यार टेंशन में लोगों को वॉशरूम ज्यादा लग जाता है। और दिक्कत क्या होती है यार, अब एग्जाम के लिए बैठे हो, आपको वॉशरूम लग रहा है और आप उसे सप्रेस करके बैठे हो कि अपने आपको गाली दे रहे हो कि यार और टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक तो क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। यार पहले तो एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप घुस जाना अंदर तो एक बार वॉशरूम होके आना, और उसके बाद भी अगर इन केस आपको एग्जाम के दौरान वॉशरूम लगता है तो दैट इज अ नेचुरल कॉल माय डियर फ्रेंड, जाके कर लेना। उसकी वजह से आपके और क्वेश्चंस टेंशन की वजह से और फालतू में गलत नहीं होंगे, है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो ऐसे हम लोग के बहुत सारे टॉपर्स हैं, हम लोग के एम्स सोनियंस हैं, जो कि यार ये ऐसी प्रॉब्लम जो बात नहीं करते, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में वॉशरूम होके आते थे। इसमें कोई देयर इज नथिंग बैड, बट आई सजेस्ट कि पहले ट्राई करना कि आप अगर वॉशरूम पहले यूज कर लो दैट इज बेस्ट, लेकिन अगर आपको बीच में भी लग रही है दैट्स अ नेचर्स कॉल, आप जाओ, है ना। सो दैट इज दीज आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि हम सबसे होती हैं। लेकिन मेरे साथ क्या था, मेरे साथ फायदा क्या था कि मैंने इसको अपने जो 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 हम लोग मॉक टेस्ट थे उसमें सारी मैंने कवर कर ली थी, लेकिन इसके बाद में मेरे 655 नंबर आए थे। देखो आप लोग कह रहे हो कि बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे आज भी लगता है कि मैं ज्यादा स्कोर कर सकता था, है ना। क्यों लगता है, लेकिन मुझे जिंदगी ने एक दूसरा मौका भी दिया। मेरे जो नीट में थे नहीं आई थी यार, मेरी टॉप 50 टॉप 100 रैंक नहीं आई थी, लेकिन मुझे 20 दिन और मिले थे एम्स के लिए, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, और मैंने जो गलती मैंने नीट में की वो मैंने एम्स में नहीं की, है ना। और इसी वजह से मेरी रैंक एम्स में 33 रही है, आप सब जानते ही हो। लेकिन यार आप ये समझो कि आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है नीट, इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। इन केस देखो आई कैन जस्ट से आप यार होनी को कोई नहीं डाल सकता, हो सकता है बीमार हो जाए कुछ लोग, है ना, हो सकता है बुखार हो जाए यार, ठीक है। अगर आप बीमार भी हो रहे हो टेंशन नहीं लेना यार, जस्ट थिंक दैट इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, जस्ट बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ हिम, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट एंड आई प्रॉमिस यू यार गॉड सीज एवरीथिंग, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योरसेल्फ डिजर्विंग। ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ, उससे मुझे ये समझ में आता है कि आपको अच्छा लग रहा है मेरे सेशन। कमेंट में नीचे लिख देना आगे आप कौन से टॉपिक्स में सेशन चाहते हैं, या फिर आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना, या फिर आप क्या चाहते हो कि और मैं क्या करूं। यार मैं अपनी तरफ से मी बीइंग अ थर्ड पर्सन, मैं आप पे पूरा कॉन्फिडेंस शो कर रहा हूँ, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, मेरे खुद के जो टीचर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर पीयूष सर, है ना। आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, है ना, जो आपका सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है ना। सो आई हैव डन एवरीथिंग व्हिच आई कैन डू। नाउ द थिंग इज एवरीथिंग, द बैटन इज इन योर हैंड, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। डू यू हैव टू स्टडी? लेट हो रहे हो यार, वीडियो का टाइम खत्म हो गया है, वीडियो शेयर करने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाना माय डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट इंट्रोस्पेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।